हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज हम जानते हैं एक इम्पॉर्टेंट ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में चाइना के, जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं चाइना के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कि ये चाइना क्यों शुरू कर रहा है और इससे वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चाइना हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी आफ्टर यूएस। यूएस के बाद चाइना की सेकेंड सबसे बड़ी जीडीपी है, जो कि 17.9 ट्रिलियन की है। हम लोग अभी 5 ट्रिलियन पर ही अपना ड्रीम बना के बैठे हैं, लेकिन चाइना 17.9 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है। चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है एंड सेकेंड लार्जेस्ट गुड्स का इंपोर्टर है। चाइनाज लीडिंग ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन से हैं? यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ईस्टर्न साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। चाइना के 2022 का ट्रेड जो है वो 878 बिलियन डॉलर पे ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है 2022 में। चाइना का रियल जीडीपी अप्रोक्सीमेट 9% एवरेज ग्रो कर रहा है एंड सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 चाइना करीब 6.3% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। चाइना इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद सबसे रिचेस्ट इज द सेकेंड रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये रिच क्यों है? सबसे पहला नेचुरल रिसोर्सेज, इसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेक्सटाइल्स, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्रियल बेस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर। स्टेट ओन्ड मेगा कॉरपोरेशन, जो स्टेट मतलब मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस कंपनीज ओन की जाती हैं। कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ा है ये। इंपोर्ट्स बहुत सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गुड्स है। सर्विस सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स में मेजर ये इकोनॉमी इनको ड्राइव करते हैं। इट इज़ अ ड्राइविंग ग्रोथ फॉर चाइना। इनमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट। व्हाट इज चाइनाज मेन सोर्स ऑफ इनकम? आपको पता है, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल एंड सर्विस सेक्टर। ये सारी चीज़ें चाइना को रिच बनाती हैं। तो आइए देखते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक बेल्ट की तरह, जैसा कि इसका नाम है, बेल्ट की तरह काम करेगी, जिसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर रोड डेवलप करेंगे अलोंग सारे कंट्रीज, जिससे कि ये कनेक्ट कर पाए सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज से टिल अपना अफ्रीका तक, अपने ईस्ट सेंट्रल एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में सबको कनेक्ट कर पाए और इनको भी प्रोजेक्ट्स मिले, इनके भी डेवलपमेंट हो एंड जो नियर बाय जहाँ जहाँ कंट्रीज से ये रोड्स निकलेंगी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर अपना एक्सपोर्ट कर सके, इंपोर्ट कर सके, सारी चीज़ें बेटर कर सकें, इसीलिए बनाया गया है। तो बीआरआई है क्या? बेल्ट प्लान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अनाउंस किया था कजाकिस्तान में 2013 में। इट वॉज टू रिविटलाइज अ सीरीज ऑफ लैंड ट्रेडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रूट्स बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ये एक ट्रेडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर रूट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बिटवीन एशिया और यूरोप के बीच में। इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। इससे क्या होगा, रोड भी बनाएगा चाइना साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और अफ्रीका से कनेक्ट करने के लिए। मेजर फोकस किस पर होगा? पोर्ट्स, ब्रिजेस, इंडस्ट्री कॉरिडोर्स, इस पर। ठीक है, इन सब को मिलाकर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ये प्रिपेयर हो जाएगा। इसका एम क्या होगा? रिजॉल्व कैपिटल सरप्लस, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल रेज करना, इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी, इंडस्ट्रियल गुड्स को सप्लाई करना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, इंक्रीज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन ब्रॉडर रीजन्स। अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाइना के द्वारा। तो 6 इंटरनेशनल कॉरिडोर्स बनाएगा इसके अंदर चाइना, जैसा कि आप देख रहे हैं, चाइना मंगोलिया, न्यू यूरेशिया, चाइना वेस्ट सेंट्रल एशिया, देन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार, देन चाइना साउथ ईस्ट की तरफ इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर। ये 6 कॉरिडोर चाइना डेवलप करेगा ऑलमोस्ट टिल ऑल यूएसए, ऑल यूरोपियन कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया। तो मेन चैनल्स क्या होंगे जिससे कि ये रेज करते हैं? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड सिल्क रोड फंड, इसके द्वारा ये फंड्स रेज करेंगे।
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड सिल्क रोड। तो चाइना का क्या कहना है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में? ठीक है, ये प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी होगा कि ये डेवलप करेगा बहुत सारे सेक्टर्स को, बहुत सारे कंट्रीज को, एंड चाइना डोमिनेट कर पाए पूरे वर्ल्ड को। तो ये एक स्टेप है। 3000 BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स आर वैल्यूड एट अराउंड $1 ट्रिलियन अभी चल रहे हैं ग्लोब के अराउंड। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाइना कहता है कि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी आसपास के देशों में। तो बेल्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंक्रीज द ट्रेड ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज बाय 4.1%। इससे क्या हुआ है, 4.1% से इनका ट्रेड डेवलप बढ़ा है, 5% ज्यादा पैसा आया है, एंड जीडीपी ऑफ लो इनकम कंट्रीज 3.4% करीब बढ़ी है। एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, इससे करीब 4,21,000 जॉब्स बढ़ी हैं 3,000 प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन से। कनेक्टिविटी बढ़ी है बिटवीन चाइना एंड 5 प्रायोरिटी डायमेंशंस ऑफ पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, फाइनेंस एंड पीपल टू पीपल टाइज। इनकी वजह से लोगों का मिलना जुलना हुआ है। जियोपॉलिटिकल लेवरेज, इससे क्या हुआ है, चाइना विद ग्लोबल साउथ से कनेक्ट हुआ है। नेक्स्ट, अदर्स, द कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन इन एजुकेशन, कल्चर एंड टूरिज्म आर इनहांस्ड। टूरिज्म इनहांस हुआ। ये चाइना का कहना है कि इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हम लोगों के बीच में मेल मिलाप बढ़ा पाएंगे, कनेक्टिविटी बेटर होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, और ये इससे एक चाइना का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक तरह से डोमिनेट करने का वर्ल्ड को। ये चाइना का ड्रीम है। ठीक है, इसके अगेंस्ट अब जो सच्चाई है वो क्रिटिसिज्म अगेंस्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। फंडिंग, सबसे पहले चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इसकी वजह से स्लो हो गई है। द वॉल्यूम ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड अमाउंट ऑफ मनी गोइंग इनटू द BRI हैव स्टैग्नेटेड। चाइना डोमिनेट करने के चक्कर में खूब ज्यादा फंड इसमें लगा रहा है, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी स्लो हो रही है। देन इटली का केस, इटली डिपार्ट कर गया है फ्रॉम BRI क्योंकि इस ओनली G7 कंट्रीज है विच इज फॉर्मली जॉइंट द इनिशिएटिव। इटली ने बैक कर लिया है। डेट क्राइसिस, चाइना जो है अपने डेट में फंसाता है कंट्रीज को, जैसे कि श्रीलंका की हालत देख लीजिए। श्रीलंका अगर कोई लोन चुका नहीं पाएगा, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो वो उनको डेट में फंसाकर उनकी जमीन कैप्चर कर लेगा। मलेशिया ने भी $22 बिलियन का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए थे ड्यू टू इंक्रीज्ड प्राइसेस। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं चाइना के, इनका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो अप्रोक्सीमेट मार्केट रेट के हिसाब से होगा, एंड डेट कैलकुलेशन नहीं होगा एक बार मिल पाए, रिस्ट्रक्चर नहीं होगा, और ये बहुत ही रिजिड एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मतलब आपने साइन कर लिया तो आप उसमें फंस जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कैसे पैसा आएगा, लॉन्ग टर्म तक कैसे इम्प्लीमेंट होगा। इंडिया का व्यू क्या है, इंडिया ने अभी तक इसको अपोज किया है, स्पेशली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से उसने निकालने की कोशिश की है, जो कि वो कर चुका है। डी रिस्किंग, यूरोपियन कंट्रीज इनको ट्राइंग टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन चाइना। चाइना इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, अपनी डिपेंडेंस कम करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज एंड वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं टू डी रिस्क डीरेल सप्लाई चेन। कोई और सप्लाई चेन बनाई जाए जो कि चाइना से ना गुजरे। अब ये देखिए, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में पढ़ते हैं। चाइना अपने काशगर से स्टार्ट करते करते POK से होकर गिलगित बल्तिस्तान, देन डेरा इस्लाम, लाहौर, कराची, ग्वादर, ये सब मेजर सिटीज के पास पहुंचा देगा। और मेन होगा ग्वादर पोर्ट, जहाँ की मेन लड़ाई आपने पहले सुना होगा। ग्वादर पोर्ट जो कि मेन अपना यूरोप की तरफ जाने के लिए मेन पोर्ट पड़ते हैं। ठीक है, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर 2013 में अनाउंस किया गया था। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से निकलेगा। काराकोरम हाईवे इन गिलगित बल्तिस्तान, इन्वेस्टमेंट $60 बिलियन। इसका एम है 3000 किलोमीटर की रोड बनाना, which is initiated to circumvent the state of Malacca and South China Sea. Then improve China, पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना for better trade with China and South Asian countries. Deep Sea पाकिस्तानी पोर्ट ग्वादर एंड कराची टू
चाइनाज जिनजियान प्रोविंस एंड बियॉन्ड बाय ओवरलैंड रूट्स, लैंड के थ्रू होते हुए कराची और ग्वादर पोर्ट को डेवलप करना, कनेक्ट करना। ठीक है, तो ये इनके अकॉर्डिंग है, लेकिन रियलिटी में चाइना डोमिनेट करना चाहता है। एक बार पाकिस्तान फंस गया तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी ये पाकिस्तान को भी पता है और चाइना को भी पता है कि दे विल नॉट बी एबल टू रिकवर फ्रॉम द डेट ट्रैप। अब इसका सोल्यूशन क्या क्या है? फेस्ड विद अ चैलेंजिंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप, चाइना अब अपने को is now adjusting its ambition aiming to pivot towards green and small scale development projects। अब क्या है, अब वो ग्रीनर प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं एंड छोटे छोटे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है बीआरआई का? G7 ने लॉन्च किया है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, तो इसका नाम कर दिया पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। यूरोपियन यूनियन ने क्या बनाया? ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम। इंडिया ने क्या बनाया? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एट न्यू दिल्ली G20 समिट। तो ये अपने अपने तरीके से सब लोग एक गेटवे उसका ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे कि वो फंडिंग दे सकें, कनेक्टिविटी बेटर कर सके, जो कि अच्छी चीज है बीआरआई को अपोज करने के लिए। ठीक है, इन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स से चाइना की जो मोनोपोली है वो हम लोग कम कर सकते हैं एंड सारे कंट्रीज को एक साथ आना होगा, सप्लाई चेन में जुड़ना होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, जिससे कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो सके, नए नए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे और अपने आप को बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने ये सब एक दिन में अचीव नहीं किया है। सालों से मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करते करते अपने यहाँ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाकर अपने कंट्री को इस पोजीशन पर लेकर आ रहा है। तो बाकी कंट्रीज को यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो कि अभी सोचे जा रहे हैं एंड इम्प्लीमेंट कहीं कहीं हो भी रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड इंडिया इसमें बेटर करे एंड चाइना की दादागिरी खत्म हो वर्ल्ड से। ओके, थैंक यू।